भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकृति का अनुभव करें। यह कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्तिसंगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो भी हो रहा है, अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे, तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है, वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो, वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो, तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो, तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे, तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे, वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी, वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है, जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और
आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूंगा। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे फिर आप वही बन जाएंगे। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या न मिले हम निराश नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं? अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। सभी प्रकार के हत्यारों में समय सबसे बड़ा हत्यारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है, कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मारकर आगे बढ़ रहा है। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे समस्थिति में वापस लाएं। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं हो।